हाय एवरीवन, मैं आमिर सर आपके सामने मौजूद हूँ अपने 6th लेक्चर के साथ चैप्टर सॉल्यूशन। लास्ट डे हम लोगों ने नॉर्मेलिटी पे वर्क किया और उम्मीद करता हूँ कि वो आपको पसंद आया होगा। नॉर्मेलिटी से रिलेटेड एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा और आप इसी तरह क्वेश्चन बनाते रहें और इसी तरह हम बाकी के लेक्चर्स कंटिन्यू करते जाएंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन आपने मैथ्स में ही पढ़ा होगा, है ना? फ्रैक्शन, टुकड़ा, हिंदी में उसको क्या कहेंगे? एक टुकड़ा है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ लैंड, फ्रैक्शन ऑफ लैंड मतलब एक जमीन का टुकड़ा। उसी तरह यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, तो किसका फ्रैक्शन है भाई? तो मोल का फ्रैक्शन है। आप मोल पढ़े होंगे, है ना? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ कितना एटम होता है उसमें? तो दैट इज इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर 6.022 या 23 × 1023 एटम मॉलिक्यूलर आयंस हो सकता है। उसी का मोल का क्या निकालना है? फ्रैक्शन निकालना है। कितना फ्रैक्शन है उस मोल का? ठीक है, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कितना फ्रैक्शन है मोल्स के टर्म में, तो उसको मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। और अगर मास के टर्म में निकाल रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फ्रैक्शन, तो उसको मास फ्रैक्शन कहते हैं। तो दोनों ही को हम लोग x से डिनोट करते हैं, x, है ना? x से डिनोट किया जा रहा है यहाँ पे। तो अब डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। बड़ा सिंपल है, कोई टफ चीज नहीं है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे देखो, याद करो, सब में ये चीज आया था। मोलैरिटी में भी क्या था? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी में भी क्या था? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इवन नॉर्मेलिटी जो लास्ट डे पढ़ा लेक्चर हम लोग, उसमें भी क्या था? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग स्मॉल एन से दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी आ रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय या प्रेजेंटिंग टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसका होगा? सॉल्यूशन का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किसका मोल दे देगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब कहने का, जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा उस जिसका निकालना है उसका ऊपर लेना है नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड बाय जिसका निकालना है प्लस सॉल्वेंट है उसका नंबर ऑफ मोल्स नीचे ले लेंगे। ठीक है, तो वही फॉर्मूला बन जाएगा। तो लिख रहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिया गया। अब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिया जाएगा। और अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर लेंगे, इसलिए स्लैश कर दिया है। तो अगर सॉल्यूट का निकालते हो मोल फ्रैक्शन तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का ऊपर लेंगे, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर लेंगे। जबकि नीचे में डिनोमिनेटर सेम में दोनों कॉमन होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो वही डेफिनेशन कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट ऊपर लिया जाएगा मोल फ्रैक्शन निकालने में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक, अब ये भी याद रखिए कि ये यूनिटलेस क्वांटिटी, एकदम याद रखना है कि अभी तक जितना भी पढ़ा सबका यूनिट था। अब याद करो, परसेंटेज में भी, परसेंटेज में तो नहीं आया था लेकिन बाकी सारे में था। नॉर्मेलिटी हो, मोलैरिटी हो, मोलैलिटी हो, है ना, सारे में परसेंटेज आ रहा, ये यूनिट आ रहा था। उसी तरह से यहाँ इसका याद रखना है कि वैसा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला जिसमें कोई यूनिट नहीं है वो है मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन, दोनों ही में कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, डिनोटेड बाय x ऑलरेडी बता चुके। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा कि अगर मान लो कि मोल फ्रैक्शन किसी एक का हमने निकाल लिया, मान लो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल लिया, तो ये देखा गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1। ये x है, ठीक है, दोनों में x, ये n है, n है, n, यहाँ पे x है, x जिससे मोल फ्रैक्शन को दिखा रहा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1 होता है। तो मान लो कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम निकाल लिए तो, और पूछा जा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ रहा है तुम्हारा 10 आ जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 10 आया है, और पूछ रहा है बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए 1 माइनस 10 कर दोगे। ठीक है, तो 1 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -9। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ है उस, अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का दिया हुआ है तो आप 1 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। वो टफ तो है नहीं, है ना, आसान चीज है। बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर ले लेना है, डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ले लेंगे। उसी तरह से मास फ्रैक्शन, अब वहां पे मोल वर्ड का यूज हुआ है। ठीक है, मोल्स लिया एंड स्मॉल एन, यहाँ पे क्या लेंगे? मास लेंगे। बस ये डिफरेंस, मोल फ्रैक्शन और ये मास फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है? बस इसी वर्ड का है। और वहां पे तुम स्मॉल एन ले रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स,
यहाँ पे मास लेना है, या तो m लिख लें या w लिख लें, दोनों से डिनोट कर सकते हो। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, उसी चीज को वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, सेम चीज है इसमें भी। द मास ऑफ गिवन कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, वही चीज हो रहा है। यहाँ पे सेम चीज है, वहां पे नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मास को ग्राम में लेते हैं जबकि मॉलिक्यूलर मास को ग्राम पर मोल में लिया जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स वहां पे पुट कर देंगे, अभी देखेंगे न्यूमेरिकल हम लोग। और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मान लो पूछा जा रहा है, तो तुम क्या करना, मोल फ्रैक्शन अगर निकाल लिए हैं तो सिंपली हम लोग मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 कर देंगे, तो उससे क्या निकल जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट है तो ये मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, मास फ्रैक्शन सॉल्वेंट का लेंगे इनटू 100 कर देंगे। तो इस तरह से मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट से, ठीक है। तो यहाँ तक जो है अच्छे से लिख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले। अब मोल फ्रैक्शन से बेस्ड हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ सॉल्यूशन कंटेन 4 मोल ऑफ अल्कोहल एंड 6 मोल ऑफ वाटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच इज। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बतलाओ सॉल्यूशन में अगर 4 मोल अल्कोहल है और 6 मोल वाटर है तो बतलाइए मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, मतलब मोल फ्रैक्शन तुमको बतलाना है अल्कोहल का भी और मोल फ्रैक्शन बतलाना है आपको वाटर का भी। अब क्या तरीका है, क्या फॉर्मेट है बतलाओ। तो सबसे पहले तो हम लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए मोल फ्रैक्शन निकालने का। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना है, x है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर चाहिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सेम वे यहाँ पे हम लोग अल्कोहल भी है और वाटर भी है, ठीक है। तो अगर मोल फ्रैक्शन अल्कोहल का निकालना है तो मोल नंबर ऑफ मोल्स अल्कोहल का ऊपर चाहिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल कितना दिया क्वेश्चन में भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल कितना दिया 4, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना दिया 6। तो जिसका निकालना है मोल फ्रैक्शन अल्कोहल का तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल ऊपर लेना है 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 6 दिया है क्वेश्चन में, डिवाइड कर देंगे, क्या है 4 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 0.4 आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऊपर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल। तो अब नंबर ऑफ मोल्स वाटर का कितना दिया 6 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल, 6/10 क्या आएगा 0.6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन अल्कोहल का और वाटर का निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका भी जानना है, अगर मोल फ्रैक्शन हमने अल्कोहल का निकाल लिया तो हमने क्या फॉर्मूला बतलाया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ रहा है 0.4 तो क्या करोगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल क्या आ गया 0.4, तो 1 माइनस 0.4 कर देंगे, क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। देखिए ऊपर भी सेम आंसर आ रहा है, तो सिंपली हम 1 से अगर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं किसी एक का मोल फ्रैक्शन तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकल जाता है, ठीक है। 1 से सब्सट्रैक्ट करना है, ये तरीका है। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ यूरिया। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट मोल दे दिया, डायरेक्ट फटाफट हम लोग वैल्यू पुट करके निकाल लिए। अब क्या दे दिया है, मोल नहीं दिया है, मास दे दिया, छोटा वाला है मास दे दिया है ग्राम में, है ना। 3 ग्राम ऑफ यूरिया दे दिया। अब यूरिया का मास दे दिया और यूरिया का क्या चाहिए हम लोगों को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालने के लिए मास ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, तब ना उसी वैल्यू को लेंगे। जैसे यहाँ लिए अल्कोहल के लिए नंबर ऑफ मोल्स, वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया लेना पड़ेगा, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इक्वल्स टू क्या आएगा, गिवन मास ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। अब देखो यहाँ पे निकालें, यूरिया का फॉर्मूला जानना है। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड इन लैब, क्या था भाई, यूरिया था। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया वो क्या था, यूरिया। याद रखना है किसने बनाया था, वोहलर ने, WOHLER वोहलर, ठीक है। लैब में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना वो यूरिया था। फॉर्मूला क्या है यूरिया का, NH2CO NH2, दोबारा से NH2CO NH2, NH2 पहले भी है और लास्ट में भी। अब देखो कैसे कैलकुलेट करते थे, मॉलिक्यूलर मास याद होगा, है ना, फिर भी लिखा हुआ है
नाइट्रोजन का 14, 2 हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन है 14, फिर हाइड्रोजन 2 है 2, ठीक है। अब ऐड करेंगे सिंपली आएगा 60 ग्राम पर मोल यूरिया का क्या हो गया, बड़ा वाला है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो 3 हो गया मास, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 ग्राम यूरिया, और मॉलिक्यूलर मास हो गया यूरिया का 60, तो 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 60 लेंगे, 60 है, 60 हो गया यहाँ, 3 डिवाइड बाई 60 हो गया, ठीक है। अब सेम वे अगर इसको कट भी करते हो तो भी हो जाएगा, 20 बार में कट होगा तो 1 बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 20, 3 2 जा 6 होता है ना, 1/20 हो जाएगा। सेम वे आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो गिवन मास ऑफ वाटर का कितना मास दिया देखना, 250 दिया है, तो मास ऑफ वाटर 250 और मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं वाटर का कितना होता है 18, डिवाइड कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आता है 1/20 का और क्या वैल्यू आएगा इसका। फिर फाइनली क्या करना, इसका यूज़ हम लोग फॉर्मूला में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ भी 1 होगा दोनों में, ऊपर नीचे। तो मोल फ्रैक्शन यूरिया का निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या लिया 1/20, देखो सेम वे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 1/20 ले लेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या लेंगे 250/18। अब इसको सॉल्व करना है आपको और इसका आंसर बतलाना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं मोल फ्रैक्शन का। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। अब इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या है वो दिया हुआ ब्रैकेट में, C2H6O2 इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला हो गया। इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास। अब आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है इथिलीन ग्लाइकॉल का, और क्वेश्चन में मास नहीं दिया है, क्वेश्चन में मास की जगह क्या दे दिया है, परसेंटेज दे दिया है, मास परसेंटेज ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2। मोल भी नहीं दिया, मास भी नहीं दिया, मास परसेंटेज दे दिया। अब बतलाइए ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो तो पहला लाइन जो तुम लिखने वाले हो वो ये होगा, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। पहला काम यही करना है, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। अब बतलाओ 100 ग्राम है, 100% था, अब 100 ग्राम मान लिया, तो अगर 20% है तो क्या होना चाहिए, 20% है तो कितना ग्राम हो जाएगा 20 ग्राम। ऐसे ही बनता है क्वेश्चन। तो अब मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 क्या हो जाएगा 20 ग्राम। अब वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। तो मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट का मास क्या हो जाएगा 80 ग्राम। 100 - 20 करोगे क्या आएगा 80 ग्राम। तो यही 100 में ना है दोनों, तो 80 ग्राम वाटर है, 20% था इथिलीन ग्लाइकॉल, तो 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, ठीक है। तो मास दोनों का छोटा वाला m मिल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इथिलीन ग्लाइकॉल का डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इथिलीन ग्लाइकॉल का प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्या फॉर्मूला है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इथिलीन ग्लाइकॉल का, सेम वे डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, और ये गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इथिलीन ग्लाइकॉल का प्लस मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब सिंपली वैल्यू पुट होगा इथिलीन ग्लाइकॉल का, इस साइड देखना मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला है, क्या आया C2 का 2 कार्बन है इंटू 12 हो गया, 6 हाइड्रोजन है इंटू 1 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन का एटम है, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16। सॉल्व करेंगे क्या आएगा 62 ग्राम पर मोल। अब यही वैल्यू मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल में ले लेना है। मास कितना दिया 20, मॉलिक्यूलर मास कितना लेंगे 62। सेम वे नीचे करना, 20 डिवाइड बाय 62 प्लस मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना लिया है, छोटा वाला m कितना लेंगे 80, और मॉलिक्यूलर मास जानते हो 18 होगा। अब इसका भी आंसर आपको बतलाना है, कमेंट करना, ठीक है। अब लास्ट में क्वेश्चन है NCERT के इंटरनल का, क्वेश्चन नंबर 2.2। अब कितने स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है सर, बुक नहीं है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिख दिया ताकि आप ये क्वेश्चन बनाएं और इसका भी आंसर हमको बतलाना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन एक बार रीड कर दे रहे हैं, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। अब तुमको क्या निकालना है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ 30% बाय मास, ठीक है। अब यहाँ वाटर सॉल्वेंट नहीं लिया है, अब सॉल्वेंट यहाँ क्या हो गया CCl4 है, इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना, बेंजीन का भी निकाल लेंगे। बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है C6H6, इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालना और CCl4 का भी मॉलिक्यूलर मास निकालना।
30% है, क्या करेंगे, लेट द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, कितना ग्राम हो जाएगा, बेंजीन 30 ग्राम, और CCl4 कितना होगा, 100 माइनस 30 70 ग्राम। अब सेम वे इसको ऐसे ही सॉल्व करके आंसर बतलाना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के एंड पे आ रहे हैं हम लोग विद द लास्ट टॉपिक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो है पार्ट पर मिलियन। 7th नंबर पे पार्ट पर मिलियन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ppm से भी दिखाते हैं। ppm का फुल फॉर्म क्या हो गया, पार्ट पर मिलियन। अब बतलाओ 1 मिलियन में कितना लड्डू, 10 टू द पावर क्या आएगा, 1 मिलियन में कितना होता है, कितना आएगा, तो 1 मिलियन में 6 लड्डू, मतलब 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6, याद रखना है ना, ठीक है। तो अब पार्ट पर मिलियन है क्या, मतलब आप ऐसे ही समझिए कि 1 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक। अब हम पूछे बतलाओ भाई कितना नमक जो है सॉल्यूशन में गया, बतलाओ उसका ग्राम में क्या मास होगा। अब स्टूडेंट परेशान हो जाएगा, अरे सर इतना 1 चुटकी नमक डाले उसका कैसे वैल्यू निकाले, तो उसको भी निकाला जा सकता है। इवन आप ऐसे ही समझें कि जो ड्रिंकिंग वाटर आपका आ रहा है उसमें क्लोरीन को मिलाया जाता है एज ए डिसइंफेक्टेंट, ताकि जो उसमें बैक्टीरिया है, जर्म्स है, उसको वो किल करे। कभी कभी देखोगे जब पानी गर्म करते हैं तो वाइट ऊपर में आ जाता है, वो वाइट क्या है, वो क्लोरीन है जो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। उसको स्प्रे करते हैं, वाटर का जो प्यूरिफिकेशन होता है, जो सप्लाई वाली पानी आती है आपके घर, उसको प्यूरिफाई करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट को रिमूव करने के लिए वो डाला जाता है वहाँ पे, इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप उसमें मान लो कि कुछ ऐसा कंपाउंड आ जाए, ऐसा सब्सटेंस आ जाए जो हमारे लिए हार्मफुल है। अब जहर चाहे 1 किलो खाइए या थोड़ा सा चाट लें, दिल तो होना ही है दोनों केस में। नहीं आज भाई जो है हम 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी जहर नहीं खाएंगे, 1 किलो जहर खाएंगे, खा लो भाई, दोनों केस में तो मरना है, चाहे 1 चुटकी खाए चाहे 1 किलो जहर खाए, ठीक है, वही बात है। तो मतलब थोड़ा सा भी अगर कोई वैसा कंपाउंड आ जाए जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो क्या हो जाता है, वो काउज करता है प्रॉब्लम। तो अब उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए उस थोड़े से अमाउंट को वाटर में एक फॉर्मूला दिया गया जिसका नाम क्या है, पार्ट पर मिलियन। मतलब 1 मिलियन को कंसीडर कर रहा है, 1 मिलियन वाटर, 1 मिलियन उसमें उसका कितना पार्ट है जो कंपाउंड हार्मफुल है, जो सब्सटेंस हार्मफुल है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पार्ट पर मिलियन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो अब देखिए क्या है डेफिनेशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब किसका मास, सॉल्यूट का मास, मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ प्रेजेंट है, तो 1 मिलियन पार्ट, 1 मिलियन पार्ट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ प्रेजेंट है, 1 मिलियन पार्ट में, किसके, मास ऑफ सॉल्यूशन के। मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ प्रेजेंट है, मास ऑफ सॉल्यूशन में, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 मिलियन पार्ट है, ठीक है। बस सही डेफिनेशन है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, किस में है, 1 मिलियन में। तो देखो ppm कैसे निकलेगा, ppm ऑफ A, मान लेते हैं कोई भी A है, A नाम से कोई सब्सटेंस है या एलिमेंट है या कंपाउंड है, मास ऑफ A ऊपर ले लेना, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 कर देंगे, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है ppm का, फट से ये वैल्यू दे देगा आपको, पार्ट पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितना पार्ट रहा है इसका। सेम वे अगर परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है ppm को, तो जितना पार्ट है x ppm, जितना 20 ppm 15 ppm ये ऊपर लेंगे, डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6, 1 मिलियन इंटू 100, इस तरह से परसेंटेज बाय मास ppm का निकाला जा सकता है। अब देखिए 2 क्वेश्चन इस पे हमने किया है। पहला क्वेश्चन उस साइड देखना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोरीन Cl2 in ppm if its 20 ग्राम is present in 100 ग्राम of aqueous solution। क्या कह रहा है, किसका वैल्यू निकालना है, क्लोरीन का, Cl2 का, कितना है इन ppm, किस यूनिट में निकालना है, ppm में, कितना ग्राम दिया है क्लोरीन का, 20 ग्राम, किस में प्रेजेंट है, 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम इंटू 10 टू द पावर 6। देखो सिंपल किया, ppm इक्वल्स टू 20 ग्राम मास ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू 10 टू द पावर 6 कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे, 10 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 100 क्या आता है, 5, तो 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 5, 1/5 क्या लेंगे, 0.2 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। सेम वे क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कॉन्टामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म। अब घुमा रहा है आपको, ज़्यादा घूमना नहीं। अब इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है और क्या क्या वैल्यू दिया है, तो लिखता है वाज ए सैंपल ऑफ ड्रिंक, पानी, पीने का पानी जो है वो सीवियरली कॉन्टामिनेटेड का मतलब क्या होता है,
दूषित हो जाना, प्रदूषित हो जाना, उसमें कुछ मिलावट हो गया पीने वाले पानी में, ठीक है, वही लिख रहा है। सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कॉन्टामिनेटेड, मिलावट हो गया। किस चीज़ का मिलावट हो गया? CHCl3। अब ये CHCl3 किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म जस्ट मीथेन का फॉर्मूला क्या है बतलाइए, क्या फॉर्मूला है मीथेन का? CH4। तो CH4 में आप 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 क्लोरीन लगा दीजिए, क्या आएगा फॉर्मूला बतलाओ? 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 क्लोरीन लगा देंगे तो CH4 था, क्या हो जाएगा? CHCl3 हो जाएगा। यही क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए यूज़ होता है था पहले। क्लोरोफॉर्म का यूज़ बेहोश करने के लिए यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया वगैरह में, ठीक है। तो द लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन कितना है? 15 ppm। जहाँ ये वर्ड दिख जाए ppm, समझ जाओ कि ppm का वैल्यू दे दिया, x ppm, ये वैल्यू आ गया। एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाई मास, किस में एक्सप्रेस करना है? परसेंटेज बाई मास। देखिए एग्जैक्ट फॉर्मूला पुटिंग है ये, परसेंटेज बाई मास निकालना है। कितना ppm है? 15 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 6 इंटू 100, क्या आ गया? 15 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आंसर आ गया परसेंटेज बाई मास में। तो अगर फॉर्मूला याद है और वैल्यू हम देख लें, फट से वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का आज लास्ट टॉपिक भी फिनिश कर लिया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और पार्ट पर मिलियन कंप्लीट किया। इस तरह से सॉल्यूशन चैप्टर का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था परसेंटेज से, वो आज एंड होता है, ठीक है। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है, अब आपका काम ये है कि जितना भी पढ़ाया गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, चाहे वो NCERT का हो या किसी बुक का हो, अब आप क्वेश्चन बनाइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाइए और बनेगा। इस बात की गारंटी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप बना पाएंगे। और जो क्वेश्चन नहीं बने आप ज़रूर हमको सेंड कीजिए थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कमेंट, है ना। और जो क्वेश्चन आज हमने दिया है उसको ज़रूर बनाएंगे और उसका आंसर बतलाएंगे कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट को जो लेक्चर 5 देखे और लेक्चर 5 के बारे में जो उसका क्वेश्चन का आंसर था उसको करेक्टली दिया। आदित्य हैं, विशाल हैं, श्याम हैं, शुभम है, बहुत अच्छा आंसर दिया है। उम्मीद करेंगे बाकी लोग भी मोटिवेट हों और आप भी जो है करेक्ट आंसर दें। जैसा कि आज 2-3 क्वेश्चन हमने दिया है, इसको आप कंप्लीट करें, अच्छे से लेक्चर को देखें, क्वेश्चन बनाएं, है ना। अब इसके बाद जो है नया टॉपिक इस चैप्टर सॉल्यूशन का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।